9 रहस्यमयी लोग जिनके पास है दुनिया का अंत करने की ताकत। एक शापित गांव जहां है भूतों का बसेरा। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां जहां पर रहते हैं परग्रहवासी। एक ऐसा रहस्यमय जीव जिसे देखने का दावा करते हैं सब। एक ऐसा जंगल जहां का क्या है चमकीली लाइट्स का रहस्य। एक हजारों साल पुरानी प्राचीन किताब जिसमें है अंतरिक्ष यान बनाने का रहस्य। और सम्राट अशोक की लाट जिसका रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। मित्रों, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ विविधता में एकता नजर आती है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इनके आगे आधुनिक विज्ञान ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। आज हम आपको ऐसे ही भारत के 7 अनसुलझे रहस्य के बारे में बताएंगे जिनको कोई भी सुलझा नहीं पाया। भारत के 9 रहस्यमय लोगों का एक ऐसा दल भी है जो आज सारी दुनिया के लिए रहस्य बन चुका है। दुनिया के कई बड़े देशों के साइंटिस्ट आज भी इन लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन 9 शक्तिशाली लोगों का दल मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद उस वक्त के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली लोगों को लेकर बनाया था। इन लोगों के पास अद्भुत और रहस्यमय ज्ञान का भंडार था और यह 9 लोग अपनी 9 विद्याओं में पारंगत थे। इन लोगों का कार्य एक ऐसी जानकारी की विद्या को बचा कर रखना था जो अगर किसी के हाथ लग जाए तो सृष्टि का विनाश कर सकती है। हैरानी की बात यह भी है, इन 9 लोगों में सभी भारतीय नहीं थे और ये विश्व के कोने कोने में फैले हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों के पास टाइम ट्रैवल, एंटी ग्रेविटी, जैविक हथियार, किसी भी वस्तु को किसी अन्य वस्तु में बदलने की क्षमता जैसी बहुमूल्य पुस्तकें थी। माना जाता है कि आज भी इन 9 लोगों के द्वारा उन बहुमूल्य विद्याओं की रक्षा होती है जो सारी दुनिया के लिए खुद एक रहस्य बन चुके। मित्रों, राजस्थान की धरती पर आपको सब कुछ मिलेगा। चारों तरफ फैली हुई खूबसूरती, शानदार कल्चर और खतरनाक मौसम। लेकिन इन सब से जुदा यहां आपको एक ऐसी भी दुनिया मिलेगी जो रहस्य और डर से जुड़ी हुई है। जी हां मित्रों, हम बात कर रहे हैं कुलधारा की। एक ऐसा गांव जो आज से 200 साल पहले रात ही रात में वीरान हो गया था। आज तक कोई भी यह जान नहीं पाया कि एकाएक रात ही रात एक पूरा समृद्ध गांव कैसे गायब हो गया। दरअसल कुलधारा की कहानी आज से 200 साल पहले शुरू हुई थी। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 900 साल पहले बसाया गया था, जो अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध जाति थी और अपने व्यापार एवं खेती के लिए प्रसिद्ध भी थे। उस वक्त कुलधारा एक बहुत ही प्रसिद्ध और समृद्ध गांव था। एक दिन इस गांव के पुजारी की लड़की पर वहां की रियासत का दीवान सालिम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। जब उसकी इस हरकत का वहां के गांव वालों ने विरोध किया, तब उसने गांव वालों को लड़की को उसके हवाले करने के लिए चंद दिनों की मोहलत दी। उसके बाद वहां पर रहने वाले 5000 परिवार वालों ने अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए एक ही रात में पूरा का पूरा गांव खाली कर दिया और अचानक गायब हो गए। गांव छोड़ते वक्त ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया और कहा कि यहां पर आकर कोई भी नहीं बस पाएगा। अगली शाम कुलधारा इस प्रकार वीरान हुआ कि आज तक परिंदे भी उस गांव की सरहद में पर नहीं मार पाते हैं। तब से लेके आज तक ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहां पर आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। आज कुलधारा भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और यहां सिर्फ दिन में ही आने की अनुमति मिलती है। आज तक रात में यहां पर आने वाला इंसान कभी वापस नहीं गया। जो भी कुलधारा देखने आते हैं, अपने साथ साथ लौटते वक्त कुछ अजीब कहानियां भी जरूर ले जाते हैं। दुनिया के सबसे रहस्यमय और डरावने इलाकों में दिकोंगलाला दर्रा का नाम लिया जाता है। इस इलाके के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिल पाई है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अंतरिक्ष जीवों का गुप्त स्थल है। यहाँ पर यूएफओ दिखना एक आम बात है और स्थानिक नागरिक
हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं। जून 2006 में गूगल की सैटेलाइट ने यहाँ की एक तस्वीर ली थी, जिसके बाद सारी दुनिया में हड़कंप मच गया था। इस तस्वीर में यूएफओ को साफ देखा जा सकता है। इसके बाद सारी दुनिया की नजर यहाँ पर आकर टिक गई। यह काफी दुर्लभ और बर्फीला क्षेत्र है जो हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में आता है। यह भाग भारत और चीन की सीमा पर आने के कारण दोनों देश में इस विभाग को लेकर सैन्य विवाद है। पर मित्रों, ये भी सच है कि दोनों देशों की सेना में से किसी की भी सेना इस क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने की हिम्मत नहीं करती। सन 1950 का समय। हिमालय में पर्वतारोहण करने वाले एक पर्वतारोही डॉन विलियम्स ने अन्नपूर्णा की चोटी पर एक ऐसे अनोखे प्राणी को देखा जो दिखने पर इंसानों जैसा लेकिन लंबे घने बालों वाला 8 से 9 फीट ऊंचा और करीब करीब 200 किलो वजन का था। इस रहस्यमय जीव को अब तक कई लोगों ने देखने का दावा किया और इसका नाम रखा ईटी। ईटी यानी चट्टानों पर रहने वाला। माना जाता है कि यह हिमालय की बर्फीली गुफाओं में रहता है। इसके पैर इंसानों के पैरों के दुगने आकार के होते हैं, जिसकी तस्वीरें स्टीव बेरी नामक शख्स के द्वारा एवरेस्ट को पार करते वक्त 17,800 फीट की ऊंचाई पर ली गई थी। आज तक हिमालय की चोटियों में कईयों ने ईटी को देखने का जिक्र किया, लेकिन पक्के तौर पर कोई भी आज तक ईटी के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर पाया है। ईटी या हिम मानव पौराणिक काल में प्रचलित वानर के जैसा प्राणी है जो हिमालय में पाया जाता है। 19वीं सदी के शुरुआत से ही पश्चिमी दुनिया को ईटी ने मोहित करके रखा है। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों में इससे जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां हैं जिन पर सहसा विश्वास नहीं होता। बंगाल के दलदल के आसपास चमकीली लाइट का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह नीले रंग की लाइट्स रात में जंगल में इधर उधर घूमती हुई देखी जा सकती है। सबसे पहले इन लाइट्स को देखने की जानकारी स्थानिक मछुआरों ने दी थी। उनके अनुसार ये लाइट्स दलदल से ऊपर निकल रही थी। यहाँ के स्थानिक लोगों के मुताबिक ये लाइट्स उन आत्माओं की है जिनकी मौत मछली पकड़ते हुए इन दलदलों में फंसने से हो गई थी। इतना ही नहीं, लोगों का मानना है कि कभी कभी यह लाइट्स भविष्य के खतरों से भी आगाह कराती है। कारण कोई भी हो मित्रों, लेकिन आज तो कोई भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया है कि वो लाइट्स सिर्फ वहां पर ही दिखती है। मित्रों, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि विमान विद्या विश्व को पश्चिम की देन है। इसमें संशय नहीं है कि आज विमान विद्या अत्यंत विकसित अवस्था में पहुंच गई है। परंतु आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले महाभारत काल में तथा उससे पूर्व भारत में भी विमान विद्या का विकास हुआ था। न केवल विमान अपितु अंतरिक्ष में स्थित नगर रचना भी हुई थी। भारत में कई प्राचीन ग्रंथों में विमानों का उल्लेख है और इन ग्रंथों में विमान निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। आज से सैकड़ों साल पहले ऋषि भारद्वाज द्वारा एक ग्रंथ रचा गया था जिसका नाम था विमानिका शास्त्र। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पुस्तक में 20 ऐसी कृतियों का वर्णन है जो विमानों के आकार प्रकार के बारे में विस्तारित जानकारी देते हैं। इनमें सबसे उन्नत युद्ध में उपयोग किए जाने वाले विमानों का ऐसा विवरण है जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। फिलहाल इस पुस्तक पर नासा में संशोधन किया जा रहा है। मित्रों, अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों पर विश्वास करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र के शिवकर बापोजी तळपदे ने राइट बंधुओं के विमान बनाने के 8 साल पहले ही विमान बना लिया था, जिसका उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन भी करवाया था। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास सैकड़ों सालों से अशोक की लाट शान से खड़ी है और आश्चर्यजनक रूप से आज तक इस पर जंग भी नहीं लगा। इस लाट का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा ईसा पूर्व 250 में किया गया था। कई देशों के वैज्ञानिकों ने इस पर अनेक बार अध्ययन किया है, लेकिन आज तक कोई इसका रहस्य नहीं जान पाया। वो सब इस बात पर हैरान है कि आज से हजारों साल पहले क्या भारत में वास्तव में इतनी उन्नत तकनीक थी जो ऐसे धातु को बना सकते थे
जिस पर मौसम की मार का कोई असर ना हो। जिस तरह इस लाट को प्रदर्शन हेतु स्थापित किया गया है, उससे तो यह पता लगता है कि वास्तव में प्राचीन भारतीय आधुनिक विज्ञान से कहीं ज्यादा आगे थे। इसी लाट के कारण सम्राट अशोक के उन 9 रहस्यमय लोगों की संस्था के होने को भी बल मिलता है, जो हमेशा विश्व के लिए एक रहस्य बनकर रह गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आ गया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।